श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले वीडियो में हम लोग मन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग बुद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, अकल बड़ी कि भैंस। तो देखने में भैंस बड़ी दिखाई देती है और अकल तो कहीं देखने में आती नहीं, सिर्फ सुनने में ही आती है। पर फिर भी इसका उत्तर यही दिया जाता है कि अकल बड़ी है, भैंस नहीं है। क्योंकि अकलमंद आदमी कितनी भी भैंसें रख सकता है, खरीद सकता है, अपने खूंटों पर बांध सकता है, पर जिसमें अकल ही नहीं है उसके घर की भैंसें भी बिक जाती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भैंस से भी अकल बड़ी है। और एक और कहावत है इसी तरह की, कलम बड़ी कि तलवार। तो देखने में, नापने में तो तलवार ही बड़ी दिखती है, पर सही उत्तर यही माना जाता है कि कलम बड़ी है। कलम से अगर ऑर्डर निकल जाए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का, तो लाखों लाखों तलवारें देश की सीमा पर खिंच जाती हैं। और अगर उसी कलम से ऐसा ऑर्डर निकल जाए कि अब युद्ध नहीं होगा, तो वो लाखों लाखों तलवारें वापस म्यान में रख दी जाती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि देखने में भले ही तलवार बड़ी दिखती है, पर असल में तो कलम की ही ताकत ज़्यादा है। बस यही बुद्धि है। ये कलम से बुद्धि का संबंध है, ये अकल से बुद्धि का संबंध है। आदमी की विशेषता भी इसी आधार पर मानी जाती है कि भैया वो आदमी बड़ा बुद्धिमान है। और कोई गुण है, ठीक है, अपनी जगह, पर सामान्यतः चर्चा में आदमी का जो कैलकुलेशन, आकलन किया जाता है, वो इसी आधार पर किया जाता है कि वो आदमी बड़ा बुद्धिमान है। या फिर किसी को ये भी कहा जाता है कि भैया वो बड़ा बुद्धू है, पता नहीं क्यों उससे मेरा पाला पड़ गया। तो आदमी का जो स्तर है, लेवल है, वो भी बुद्धि के आधार पर ही नापा जाता है। कहावत में कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये दिमाग ही है, कुछ भी करा सकता है। ये शैतान का घर भी बन जाता है और ये भगवान का घर भी बन जाता है। भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूँ तो मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ। माने भगवान से उसका बुद्धि योग हो जाता है। बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है कि वो भगवान को ग्रहण करने योग, भगवान को धारण करने योग बन जाती है।
जैसे कहते हैं ना, देवकी ने कृष्ण को गर्भ में धारण किया, तो वेदांती महात्मा कहते हैं कि देवकी कौन है और वसुदेव कौन है। बोले वसु का मतलब प्राण होता है और देव का मतलब देव होता ही है। ऐसा देव पुरुष जिसने अपने प्राणों को वश में कर लिया है। और उसकी पत्नी का नाम क्या है? बोले देवकी। ये देवकी कौन है? बोले ऐसा पुरुष जिसने अपने प्राणों को वश में कर लिया है। ऐसी देव पुरुष की जो बुद्धि है वही देवकी है। तो वो देवकी ऐसे वसुदेव का सानिध्य पा करके इस योग्य बन जाती है कि वह परात्पर ब्रह्म परमात्मा को धारण करने लायक हो जाती है। ये बुद्धि है। बुद्धि से ही आदमी सब कुछ कर सकता है, और बुद्धि न हो तो किए कराए पे भी पानी फेर लेता है। रावण में और हनुमान में आप अगर अंतर देखें तो जो रावण को बुद्धि होने के कारण से तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिप प्रीता, काल राति निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। ये विभीषण जी कह रहे हैं रावण को कि तुम्हारे अंदर कुबुद्धि आके बस गई है, कुमति आके बैठ गई है। इसके कारण से तुम्हें जिसमें हित है उसमें अहित दिखाई देता है। देखिए, आप कुबुद्धि या बुद्धू या दुर्बुद्धि का परिणाम क्या होता है? जो हमारे लिए हितकर है वो हमें नुकसानदायक दिखाई देने लग जाता है। हित अनहित मानव रिपु प्रीता, और जो हमारा दुश्मन होता है वो हमें दोस्त जैसा दिखाई देने लग जाता है। ये जब बुद्धि विपरीत हो जाती है, कहावत में भी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब ऐसा भासने लग जाता है। तो जो रावण कुबुद्धि के कारण से सब उल्टा ही उल्टा कर रहा है, जय जय देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासय देश निकासय, जो कहे वेद पुराना, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नार। ये जो रावण का आचरण है, इसका कारण क्या है? इसका कारण उसकी कुबुद्धि ही है, कुमति ही है। और सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई, पर जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ऐसी कुमति, रावण जैसी कुमति अगर बन जाए तो फिर ये यहाँ विपत्ति के अलावा वहाँ कुछ बचता ही नहीं है। सब तरफ से विपत्ति ही विपत्ति टूट पड़ती है। जैसे रावण के जीवन में दिखाई देती है, एक लख पूत सवा लख नाती, तेई रावण घर दिया न बाती। मंदोदरी भी कह रही है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोबन हारा। ये जो रावण की स्थिति हुई, इसका कारण क्या था? इसका कारण उसकी कुबुद्धि ही है। दूसरी तरफ श्री हनुमान जी महाराज, जो रावण सीता का हरण करके लाया है कुबुद्धि के कारण से, उन्हीं सीता की खोज करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। कारण क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी सीता की खोज करने जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर सुमति है। वो सुमति को साथ रखते हैं या सुमति वालों के साथ रहते हैं। सुमति उनको प्रिय है, इसीलिए वो सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं। और उनके इस गुण को देख करके सुरसा को भी ये कहना पड़ा था कि राम काज सब करिहाओ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। हनुमान, तुम एक काम नहीं, राम के सारे काम करोगे
क्योंकि मैंने देख लिया है तुम्हारे अंदर बल भी है और बुद्धि भी है। तो इस बुद्धि के कारण से हनुमान जी ने राम के सारे काम ही नहीं किए। जहां रावण ने कुबुद्धि के कारण से अपना सब कुछ, जितनी संपत्ति उसके पास थी, रिद्धियां सिद्धियां थी, सब बर्बाद हो गईं, वहीं श्री हनुमान जी महाराज इस सुमति के कारण से, इस बुद्धिमत्ता के कारण से वो सीता जी से वो आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी बन गए कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ और करहि बहुत रघुनायक सोहू। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये जो हनुमान जी की स्थिति बनी, इसका कारण उनकी ये बुद्धिमत्ता ही है। पर ऐसी बुद्धि हमें कहाँ से प्राप्त हो? कहते हैं आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। इसमें सबसे पहली जरूरत आहार शुद्धि की है। हमारा आहार, हम लोगों से कहते हैं कि भैया ये अंडा मांस मछली तो बहुत दूर की बात है। आध्यात्मिक व्यक्ति को, सात्विक व्यक्ति को, आस्तिक श्रद्धालु धार्मिक व्यक्ति को तो लहसुन प्याज जैसी चीजों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भी तमोगुणी स्वभाव का निर्माण करती हैं। और होय है भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ रेहा। अगर कोई चाहे कि हम तमोगुणी स्वभाव से कोई अच्छा काम कर लें, भगवान का भजन कर लें, अपना भला या जगत का भला कर लें, ये कैसे ही संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करके, शोध करके, विचार करके ये बातें हमारे लिए कही हैं कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। यूं भी आप सुनते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। पहले हमें आहार शुद्धि करना पड़ेगी। आहार शुद्धि से फिर हमारे अंदर हमारी जो सत्व है, जो हमारी धी है, जो हमारी मेधा है, जो हमारी बुद्धि है, वो पवित्र होगी। और जब वो बुद्धि पवित्र होगी तब बुद्धि के अंदर इस तरह के गुण जागृत होंगे और फिर हम भी उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हम सुमति के धनी होंगे और ये सुमति हमें उस संपत्ति की धनी बनाएगी जिसको कहा गया है विपदो नैव विपदाः संपदो नैव संपदाः विपत्ति विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। हम उस संपत्ति के योग्य बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। जो संपत्ति हमारा लोक और परलोक दोनों हमारा ही नहीं बनाती है, बल्कि ऐसी स्थिति में अगर हम इस संसार में रहते हैं तो संसार का भी भला होता है। और भगवान जब संसार छोड़ करके जाते हैं तो भगवान के यहाँ भी हमें श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होती है। और अगर फिर से जन्म भी होता है तो वो जन्म भी ऐसा ही होगा जिसमें हम जन्म से ही उस भावना से भरे हुए होंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बुद्धि जो हमारी है, असल में यही वो चीज हमारे पास में है जिससे हमें संसार का एहसास होता है और यही हमें शुद्ध होकर के भगवान का एहसास करा सकती है। जो आप सुनते रहते हैं, 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये अवस्थाएं असल में किसी और की नहीं है, बुद्धि की ही हैं। जब हम बुद्धि की जागृत अवस्था में होते हैं तब हमें संसार का एहसास होता है। जब हम बुद्धि की स्वप्न अवस्था में होते हैं तो हमें स्वप्न का संसार दिखाई देता है। और जब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तब हमें जागृत संसार भी नहीं दिखता, स्वप्न का संसार भी नहीं दिखता, पर फिर भी ये पता रहता है कि जागृत संसार भी है और स्वप्न का संसार भी है, क्योंकि हम उस समय जगने के बाद इस संसार को फिर से स्वीकार कर लेते हैं और फिर जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो फिर स्वप्न देखते हैं। पर हमें सबका ज्ञान रहता है कि आज हमने ये स्वप्न देखा है, कल हमने ये बात बोली थी।
ये सब जो हैं ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध करें, इतना शुद्ध करें कि ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो बुद्धि की माइक अवस्थाएं हैं, इनसे हम ऊपर उठ करके, और जो तुरीय अवस्था है जिसमें हमें आत्म एहसास होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म दर्शन होता है, तुरीयमेव केवलम, वो जो परम शिव की अवस्था है उसमें हम प्रवेश करें। ये हमारी बुद्धि का श्रेष्ठतम उपयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए। हमारा फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरुजी, हमारा यूट्यूब चैनल है प्रवचन महेश गुरुजी। आप वहाँ पर भी जा कर के और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं। आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा ये सब कुछ सुनने को मिलता रहेगा। शेयर करेंगे तो दूसरों को भी लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।